सिर्फ कुछ मंथ में एक इंडियन ऐप जो व्हाट्सएप को रिप्लेस करने वाला था वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। और ये सिर्फ अराताई की कहानी नहीं है, ये हर इंडियन सोशल मीडिया ऐप की कहानी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अराताई की, जो ज़ोहो ने बनाई है, अ मेड इन इंडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो ओवरनाइट हेडलाइंस में आ गया। It just shot past WhatsApp on India's app chart. Some are even calling it India's potential WhatsApp killer. Trending at #1 on app stores. और एक छोटे से मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि इंडिया को फाइनली अपना व्हाट्सएप मिल गया, इंडिया का ट्रूली सोशल मैसेजिंग ऐप। लेकिन सिर्फ 2 महीनों में ही कहानी पलट गई। अराताई के मंथली डाउनलोड्स 99% कोलैप्स हो गए। जहां अक्टूबर में करोड़ों में डाउनलोड आ रहे थे, वहां नवंबर में सिर्फ 2 लाख डाउनलोड्स आए। जो ऐप इंडियन ऐप स्टोर पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था, आज के टाइम पे वो टॉप 100 से भी बाहर है। और इसके बाद हम उसी सड़ी पुरानी डिबेट पर आ गए, वाई डू इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स फेल। हमने इस बारे में थोड़ा सा डीप डाइव किया है और लास्ट 10 ईयर्स के सोशल मीडिया ऐप्स को थोड़ा सा एनालाइज किया है आपके लिए। और हमें समझ आया कि 4 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से इंडियन सोशल मीडिया ऐप क्यों नहीं सस्टेन कर पाती। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, हाइक, कू, मौज, अराताई ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला रीजन है वेस्टर्न होना। अगर आप मेजर ट्रेंड्स की बात करें तो देयर इज वन थिंग इन कॉमन। पहले जो ट्रेंड्स ग्लोबली वायरल होते हैं उनको धीरे धीरे हमारी ऑडियंस अडैप्ट करती रहती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पहले वेस्टर्न कंट्रीज यूज़ करती है, हमारे NRI फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि वो बेटर ऐप्स हैं। व्हेन योर NRI फ्रेंड्स आर यूजिंग व्हाट्सएप, तो एक इंडियन ऐप हाइक को क्यों कोई यूज़ करेगा? बिकॉज जो आपके NRI फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं वो उस ऐप को एस्पिरेशनल बना देती है। वहीं अगर सोचा जाए तो कंटेंट भी हमें ग्लोबली मिलेगा अगर हम एक ग्लोबल ऐप को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में कंट्री में बैठा हूँ और मैं US, यूरोप का कंटेंट देखना चाहता हूँ या फिर उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बेटर प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप होंगे, ना ही हाइक या अराताई। सेकेंड रीज़न इज़ लैक ऑफ लोकल मार्केट। हमें लगता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है तो मार्केट साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये आधा सच है। नंबर्स में हम ज़रूर बड़े हैं, लेकिन स्पेंडिंग पावर और मोनेटाइजेशन में हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म जैसे हाइक और मौज की बात करें तो इनके इतने सारे एक्टिव यूज़र होने के बाद भी इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत वीक है। अगर हमें इसे नंबर से समझें तो फेसबुक का रेवेन्यू लास्ट ईयर का US से $70 बिलियन का है, वहीं इंडिया से सिर्फ $0.46 बिलियन का है। वहीं इंडिया के यूज़र US के यूज़र से बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एक एवरेज पर यूज़र पर ईयर $68 to $70 US का कस्टमर देता है, वहीं इंडिया का यूज़र सिर्फ $3 से $5 देता है। इस एग्जाम्पल से ये नज़र आता है कि इंडियन यूज़र की स्पेंडिंग पावर इतनी कम है और इस रीज़न की वजह से इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स को ज़्यादा फंड्स नहीं मिल पाते, बिकॉज दे आर नॉट टारगेटिंग द बिगर रेवेन्यू। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ पेशेंट कैपिटल। हमें नहीं पता कि कौन सा फीचर कौन सी मार्केट में वर्क करेगा, तो इसके लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। अलग अलग रीजन में अलग अलग फीचर के साथ ऐप को लॉन्च करना पड़ता है। इसके वजह से बहुत पैसा R&D में खर्च हो जाता है। क्योंकि US जैसी कंट्रीज़ के रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो फेसबुक जैसी कंट्रीज़ के पास बाहर एक पेशेंट कैपिटल अवेलेबल था, जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट 5 to 6 ईयर विदाउट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रेज किया। कू ऐप के फाउंडर्स ने बोला था कि उन्हें 5 से 6 साल का एग्रेसिव पेशेंट कैपिटल चाहिए, लेकिन वो कैपिटल ना मिलने की वजह से आज वो कंपनी बंद हो गई। इंडिया में अगर सोशल मीडिया ऐप को सक्सेस चाहिए तो एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स की बैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने पहले अपने होम कंट्री में विन किया, वहाँ पर प्रॉफिटेबल किया और फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उनके पास पैसे रेज करने की ज़रूरत नहीं थी इंडियन मार्केट के लिए, वो वहाँ का प्रॉफिट यहाँ पर इजीली स्पेंड कर सकते थे। इंडियन ऐप्स का फेल होने का चौथा रीज़न है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। बिकॉज जो भी हम इंडियन ऐप्स बनाते हैं वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ना कि कोई इनोवेशन। इसकी वजह से हम यूज़र को अट्रैक्ट नहीं कर पाते फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप जब 2010 में इंडिया में आया तो उसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। भले ही इंडिया में 2G इंटरनेट हो, लेकिन व्हाट्सएप ने कहा कि आप यहाँ पर अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हो और वो भी फ्री। अगर बात करें हाइक की तो अब उनके बेस्ट टाइम पर उनके पास 100 मिलियन यूज़र थे और हाइक एक यूनिकॉर्न भी बन चुका था, लेकिन अब उन्होंने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं।
और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हाइक क्यों बंद किया तो उन्होंने बताया कि नेटवर्क इफेक्ट टू स्ट्रॉन्ग ग्लोबली। नेटवर्क इफेक्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे ही आपके ग्रुप में एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप को यूज़ करना शुरू किया तो धीरे धीरे पूरा सर्कल ही व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू कर देता है। तो यही है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट को ही टैप करना एक सोशल मीडिया ऐप का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट्सएप भी उसी तरह ग्रो हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप को एक बड़ा यूज़र बेस यूज़ कर रहा था शुरुआती टाइम पर ही, तो इसलिए उसका नेटवर्क इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, उसका यूज़र बेस बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। तो अगर बिगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो हाइक और अराता जैसे ऐप्स कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर जो व्हाट्सएप दे रहा था वही दे रहे थे। उनका बस एक ही सेलिंग पॉइंट था, वो इंडियन है। सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स जो मौज, जोश, ट्रेल ऐसे प्लेटफॉर्म आए टिकटॉक बैन होने के बाद, वो भी अगेन कुछ एडिशनल फंक्शन नहीं ऐड कर रहे थे, रादर टिकटॉक के क्लोन नाम से फेमस हो गए। पॉइंट सिंपल है, प्रोडक्ट का सिर्फ इंडियन होना काफ़ी नहीं है। आप नेशनलिज्म के दम पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको या तो कोई टेक में इनोवेशन करना होगा या फिर कुछ ऐसे फीचर्स लाने पड़ेंगे जो एक्चुअली ग्राउंड पर इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करें। और वही नेटवर्क इफेक्ट अगेन चैलेंज रहेगा, लेकिन अगर हम इंडियंस के बीच में अपना नेटवर्क इफेक्ट बनाएंगे तो हम बहुत स्ट्रांगली उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? इंडिया में सोशल मीडिया ऐप कैसे बनाएं? सबसे पहले यूनिक यूज केस ढूंढो। हमें इंडियंस के पैटर्न को समझना होगा कि उनको लाइफ में क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से ही एक सोशल मीडिया ऐप को अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, रादर देन एक वेस्टर्न प्रोडक्ट को हम कॉपी करें। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो अब लोग दोबारा आउटडोर इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक सोशल मीडिया ऐप की, जहाँ पर सेम इंटरेस्ट के लोग मिल सकें। दूसरी चीज़, पेशेंट कैपिटल जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दूसरे बिजनेसेस के रेवेन्यू से ही इसको सस्टेन करना पड़ेगा, जैसे ज़ोहो कर रहा है अरादाई को। लेकिन अगेन वहाँ पर प्रोडक्ट इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनटास ने भी ऐसा ही मॉडल किया था, जहाँ पर उनके न्यूज़ और ई-कॉमर्स बिजनेस पहले से ही चल रहे थे एंड लेटर ऑन दे इंट्रोड्यूस्ड ऐप लाइक टिकटॉक। वहीं हमारे इंडियन यूजर्स की स्पेंडिंग पावर अब इंक्रीज कर रही है और धीरे धीरे ये काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें और स्पेंडिंग पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ इंडियंस एक्चुअली में स्पेंड कर रहे हैं और क्या वो उन सर्विसेज के लिए पे करने के लिए रेडी होंगे या नहीं। लाइक आज के टाइम पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडियंस फूड ऑर्डर सर्विस के लिए एक्स्ट्रा डिलीवरी का चार्जेस पे करेंगे, लेकिन आज के टाइम पर यूजर्स एक्चुअली में पे कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सपेक्ट द सेम पैटर्न इन द सोशल मीडिया ऐप्स एज वेल। अब लोग अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट देने रेडी है। एनीवे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इंडिया में एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया ऐप बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या हम कॉपी कैट क्लोन ही बनाते रह जाएंगे या फिर फाइनली एक बन जाएगा इंडिया का एक सोशल मीडिया ऐप? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।